ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वीडियो बनाने में थोड़ा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 2-4 दिन नहीं बना पाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता का पार्वती खंड 46वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। मेना द्वारा भगवान शिव का परीक्षण। उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव। अनायन युक्तियों द्वारा वर की प्रशंसा। पार्वती का अंबिका का पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमालय के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उनके स्त्रियों के साथ घर के भीतर गईं और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपक को से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मेना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखाबिंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वह रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उदासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कपड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंग राग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथों में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वह अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामिनियों को अत्यंत कामनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारबिंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्रीअंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी
अधिक मनोहरणी थी। वह अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जा माता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मेना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वह परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरिराज हिमवान की और उनके परम समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वह बार बार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मेना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वह अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बातों को बारंबार याद करके मेना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वह हर्षोत्पुल्ल मुखार बिंदु से युक्त हो मन ही मन यों कहने लगी, पार्वती ने मुँह से पहले मैं जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के भी अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना आप अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई हुई युक्तियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वो बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मेना के से बोली, दुर्गा साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मेना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरजा धन्य हो गई हैं। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर धुनी में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बज रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर दुरोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मेना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वह प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासा से भी चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुलदेवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने जिनके पल के कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नतापूर्वक अंजन के समान थी। वह अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता नहीं जाते थे, उनके नेत्र पड़ते नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वह कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी
और बड़ी मनोहरणी जान पड़ती थी। उनके केसों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। लाट में कस्तूरी की बेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। बच्छा स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार के दिव्य दीप्त छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वलय और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु के पूरित अधर और ओष्ठ बिलम्ब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ कीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे बड़ी और वह अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देख कर अपने विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वह हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आँखों में समा गई थी। इधर काली पुरी से बाहर आ जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझे ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहाँ गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वह सब लोग सुख पूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। आज का 46वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरुजी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी।